नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए नॉर्थ अमेरिका की सबसे प्रीमियर बास्केटबॉल लीग है। इस लीग में अर्ली 1990s में सबसे फेमस प्लेयर हुआ करते थे माइकल जॉर्डन। 3 साल लगातार इस लीग को जीतने के बाद माइकल जॉर्डन ने 1993 में अचानक से बास्केटबॉल से संन्यास ले लिया। इसके कई वजह थे, एक इमोशनल एंगल भी था। उनके फादर का मर्डर हुआ था और उनके फादर चाहते थे कि वो एक बेसबॉल प्लेयर बने। लेकिन इससे अलावा भी कई दूसरे कारण थे, जिनमें सबसे बड़ा था माइकल जॉर्डन को ये एहसास होना कि वो अपने कॉम्पिटिटिव एज को खोते जा रहे हैं। बहुत फेमस आदमी के लिए मीडिया के ग्लैमर में रहना और फेम को हैंडल करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। इस वजह से भी उन्होंने इस अपने आप को एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी उन्होंने इस गेम से संन्यास ले लिया और वो बेसबॉल खेलने लगे। बेसबॉल खेलने लगे जिसके वो कोई बहुत जाने माने प्लेयर नहीं थे। 1995 में वो वापस बास्केटबॉल को रीज्वाइन करते हैं और 3 साल लगातार फिर से एनबीए में जीत दर्ज करते हैं। उनकी इस स्टोरी से हमें कहीं ना कहीं ये समझने में मदद मिलती है कि कई बार किसी एक काम को लगातार करते रहने से हम अपने गोल को पाने में अक्षमता महसूस कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स अगर लगातार साल 2 साल 3 साल से एक ही तरह के प्रॉब्लम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, एक ही जुनून में लगे हैं, तो आपको भी एक डिस्ट्रैक्शन मतलब एक ब्रेक की आवश्यकता हो सकती है और उस ब्रेक के बाद आपका मेंटल रीसेट हो सकता है और आप वापस अपने काम में दुगने जुनून जोश के साथ लग सकते हैं। आपके स्टूडेंट्स के केस में ये ब्रेक बहुत लंबा तो नहीं होना चाहिए, पर मेरी समझ से काफ़ी फ्रीक्वेंट होना चाहिए। साल में कई बार आप ऐसे ब्रेक ले सकते हैं, एक दिन 2 दिन 3 दिन के, जिसमें आपका मेंटल सेटअप जो है वो वापस से फ्रेश हो जाए और आप दुगने जोशो खरोश के साथ अपने प्रिपरेशन में लग जाएं। अपने आप को पूरी तरह से अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से कट ऑफ कर लेना 48 घंटे 72 घंटे के लिए काफ़ी रिवार्डिंग हो सकता है। इस 48 घंटे 72 घंटे के ब्रेक में आप क्या करेंगे? कोई भी क्रिएटिव काम कर सकते हैं। आप सभी लोग बहुत क्रिएटिव हैं और कुछ ना कुछ दूसरा क्रिएटिव काम कर सकते हैं, पर अगर कुछ ना मिले तो एक अच्छी बुक तो पढ़ ही सकते हैं। हाँ, बुक आपके सिलेबस से रिलेटेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ भी जनरल बुक, एक अच्छी बुक आप उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए एक ऐसी ही बुक मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, हु मूव्ड माई चीज़। डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की ये किताब एक छोटी कहानी है और इसको ज़रूर पढ़िए। आप एक ब्रेक लेकर पढ़िए, कुछ घंटों में आप पढ़ सकते हैं। आपको कई चीज़ों को सोचने पे मजबूर कर देगी ये किताब 2 चूहों और 2 छोटे लोगों की कहानी है जो एक मेज में, एक भूल भुलैया में चीज़ को ढूंढ रहे हैं। चीज़ मतलब खाने की चीज़। एक्चुअली में चीज़ यहाँ इस कहानी में सिम्बोलाइज करता है आपके सक्सेस को, आपके हैप्पीनेस को, आपके एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस को, ऐसी किसी चीज़ को। तो 2 चूहे हैं, स्निफ और स्करी नाम के, और 2 छोटे व्यक्ति हैं, हेम और हॉ नाम के। ये चारों लोग एक मेज़ में चीज़ ढूंढ रहे हैं। उनको चीज़ मिलता है, वो खाते हैं, मज़े में रहते हैं, पर अचानक से कुछ दिनों के बाद चीज़ का भंडार छोटा होने लगता है, कम होने लगता है और एक दिन पूरी तरह गायब ही हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में चारों ने 4 अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। जो स्निफ और स्करी थे वो तो काफ़ी समझदार निकले और काफ़ी अर्ली स्टेज में ही वो चीज़ के भंडार को छोड़ के दूसरी चीज़ खोजने चले गए। उन्हें दूसरी चीज़ मिल गई, वो मज़े कर रहे हैं। और हेम और हाव काफ़ी लंबे समय तक अपने उस पुराने चीज़ के स्टेशन पर बैठे रहे, ये सोचते हुए कि ऐसा हो कैसे सकता है, ये तो मेरी चीज़ है, इसे तो लौट के आना ही पड़ेगा। पर उन 2 व्यक्तियों में से एक को काफ़ी लेट रियलाइजेशन होता है, पर होता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, और वो डरता ज़रूर है पर चीज़ को ढूंढने निकलता है और काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद आखिरकार उसे एक नया चीज़ का पहाड़ मिल जाता है और उसके पौ 12 हो जाते हैं।
तो एक ही सिचुएशन में चार अलग अलग लोग चार अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, और वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं इस पे डिपेंड करती है उनकी सक्सेस, उनके आगे की प्रोग्रेस। ऐसे ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स किसी एक परिस्थिति में बंधे हुए हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके वो आशावादी बने हुए हैं और उस जगह पे चिपके हुए बैठे हैं, उस इन्वायरमेंट में चिपके हुए बैठे हैं कि नहीं शायद कुछ तो चमत्कार हो ही जाएगा। विश्वास मानिए, ऐसे चमत्कार नहीं होते। बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो हमें अपने रास्ते को बदलना पड़ता है, दूसरी तरफ झांकना पड़ता है, दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं, और तभी सफलता आपको मिलेगी। एक फोकस्ड वे में एक लाइन के ऊपर चलते रहना कई बार कारगर साबित नहीं होता है, और जब भी आपको ठोकर लगे, अड़चन सामने आए, तो अपने रास्तों को, अपने तौर तरीकों को बदलने के बारे में ज़रूर सोचें। तो ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, हम आप जैसे हर व्यक्ति के लिए एक अच्छी शिक्षाप्रद कहानी है, और इसको आप सभी लोग ज़रूर पढ़िएगा। बुक का नाम, ऑथर का नाम मैं फिर से एक बार कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। एक ब्रेक लीजिए, बुक को पढ़िए। कहाँ इस पूरे वीडियो का मूल मकसद ये है कि इफ़ यू आर रियली ओवरवेल्म्ड तो ब्रेक लीजिए। ब्रेक आपको रिसेट कर देगा, आप दुगने जोश के साथ वापस अपने काम में लग जाएंगे।